परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। भाई ये भारी भरकम शब्द हैं जिनको एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है केबीसी के 17वें सीजन में आता है और हॉट सीट पे बैठ के अमिताभ बच्चन के सामने परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों की धज्जियां उड़ा के चला जाता है। मतलब वो बच्चा जो है जूनियर स्पेशल केबीसी का जो शो आता है उसके तहत अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठा, कुछ खेलने आया और उसने मतलब लगातार वो बदतमीजी की हद पार करी कि जिसके लिए उस बच्चे को आज की डेट में मतलब सोशल मीडिया के हर हैंडल पे उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो भैया ऐसा हुआ कि जूनियर स्पेशल शो में अमिताभ बच्चन के सामने एक बच्चा आता है जिसका नाम ऋषित भट्ट है, जो गुजरात का रहने वाला है। सामने उसके माँ बाप भी बैठे हुए थे और वो सीट पे बैठता है और जैसा कि नियम है कि अमिताभ बच्चन रूल समझाते हैं, नियम समझाते हैं और कई बार अगर आप उनके क्वेश्चन का जो है जवाब देते हैं कि कोई भी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके पहले वो जरूर पूछते हैं क्या आप श्योर हैं, क्या लॉक किया जाए। फिर बोलते हैं कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। तो अमिताभ बच्चन का जो है जवाब, सवाल पूछने का तरीका, बात करने का तरीका, सामने वाले बंदे के साथ में जो बंदा जो है हॉट सीट पे बैठा होता है उससे कम्युनिकेट करने का तरीका एक लाजवाब रहा है। इसीलिए अमिताभ बच्चन केबीसी की जब से शुरू हुआ है तब से अमिताभ बच्चन उसकी जो है आत्मा है, सोल है। लेकिन भैया आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे आए केबीसी के शो में, लेकिन एक बच्चा कुछ ऐसा करके जाता है कि सारे लोग स्तब्ध हैं। अमिताभ बच्चन जब अपने घर जाते हैं तो भैया वो एक ट्वीट करते हैं जो है एक्स पर, आई हैव नथिंग टू से, मतलब मेरे पास में कुछ कहने के लिए नहीं है, मैं स्तब्ध हूं। इस ट्वीट को करते हैं तो लोग भाई उस बच्चे को जिसका नाम ऋषित भट्ट है उसको ट्रोल करने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हुआ क्या था, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा लोग यही कह रहे हैं कि भैया बच्चा कॉन्फिडेंट था या ओवर कॉन्फिडेंट था या घमंडी था, अकड़ू था, दिखावा कर रहा था, कूल डूड था, मतलब क्या था, स्वैग दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था। कभी कभी होता है कि हम स्वैग दिखाने के चक्कर में, कुछ जो है ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में हम जो है गलत कर जाते हैं। बच्चा यही जो है, ये बच्चा वो यही कर गया। ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंट में बच्चा जो है अमिताभ बच्चन के सामने वो बदतमीजियों की हदें पार करी कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि जब अमिताभ बच्चन के सामने आकर के बैठा तो अमिताभ बच्चन उसको रूल समझाने की कोशिश जैसे की, तब वो बोलता है कि मुझे पता है रूल और आप मुझे रूल समझाने मत बैठना, आप फटाफट सवाल कीजिए। और जैसे अमिताभ बच्चन सवाल करते हैं, पूछते हैं सुबह क्या खाया जाता है, फट से बोलता है ब्रेकफास्ट, मतलब फिर हंसता भी है, ये भी कोई सवाल है। फिर अमिताभ बोलते हैं भैया ऑप्शन तो सुन लीजिए, बोलते हैं मुझे जो है ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं। दूसरा सवाल होता है, तीसरा सवाल होता है, एक सवाल पूछते हैं भाई चेस में कितने राजा होते हैं, तो वो बोलता है ये भी कोई पूछने का सवाल है, वहां भी जवाब देता है। अमिताभ बोलते हैं भाई ऑप्शन तो आ जाने दीजिए, तो बोलता है मुझे ऑप्शन की जरूरत नहीं। अमिताभ जी बोलते हैं देखिए ऑप्शन तो जो है यहाँ पे आना लाजमी है, ये खेल का एक हिस्सा है। उसके बाद धीरे धीरे सफर बढ़ता है आगे और 5वें सवाल पर जब अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा है, उसमें वो बच्चा बोलता है कृपया जो है आप ऑप्शन बताएं। और लोग यहीं पर खुश हो गए। अमिताभ बच्चन भी थोड़ा सा मजा ले लिए कि जो है अब आपको ऑप्शन की जरूरत है, तो ऑप्शन दिया। और ऑप्शन जो चूज करता है वो गलत चूज करता है, वो चूज करता है अयोध्या कांड, जो कि गलत है। रामायण में पहला कांड उत्तर कांड है, रामायण में पहला कांड जो है बाल कांड है। तो बाल कांड की जगह वो जो है अयोध्या कांड चूज करता है और गलत हो जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ जब से वो जो है हॉट सीट पे बैठा हुआ था कि लोग खुश हो गए। लोग जो है उसके हारने पर खुश हो गए कि बच्चा बड़ा बदतमीज है, इसको चाटे लगाना चाहिए था। ऐसी जो है लोग बाग बात कर रहे हैं, मैं होता तो इसको चाटे लगाता। देखिए अमिताभ बच्चन एक बड़े शो पे बैठते हैं और किसी भी बच्चे को मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए बातें कोई भी किसी मन से नहीं कर सकता है। मारना, धमकाना ये गलत बात है। भाई जो भी वो बात कर रहा था, सामने बैठे उसके माँ बाप खुश हो रहे थे, लेकिन उनके माँ बाप को ये नहीं मालूम था ये बच्चा जो कर रहा है इसको पूरा देश देख रहा है।
भाई गलती तो उनके माँ बाप से हो गई, अनुशासनहीनता उसके सामने जो है लोगों के सामने जो दिखाई पड़ी, उसको लेकर के खूब ट्रोल कर रहे हैं लोग। तो भाई मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि इसित भट्ट ने जो किया है, क्या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इसी जमाने में ऐसे बच्चे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। भाई मैं अपने अनुभव से बताऊं कि ट्रोल भले आज हम इसित भट्ट को कर लें, इसमें गलती क्या है उसकी भी बात करूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे 90s के जमाने में भी थे और आज भी हैं और पहले भी थे। भाई हमारे भी क्या कहते हैं, बचपने में ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो वाकई में बुजुर्गों को परेशान कर दिया करते थे। वही काम इस बच्चे ने किया है। मतलब कॉन्फिडेंस जो है, घमंड, अकड़, दिखावा, मुंहफट, कूल डूड, अगर इसको आज के जमाने में हम सोएग समझते हैं और स्टेटस समझते हैं तो ऐसे ही बच्चे होंगे भाई। मतलब ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्कूल की नहीं है। पहले तो स्कूल की जिम्मेदारी हुआ करती थी, हमारे टीचर शिष्टाचार और इन चीजों के लिए जो है डांटा करते थे, मारा करते थे, बच्चों को पनिश किया करते थे कि भाई शिष्टाचार होना चाहिए, किससे कैसे बात करना है, वयोवृद्ध से कैसे बात करना है, अपने से बड़े से कैसे बात करना है, वो चीजें स्कूल में सिखाया जाता था, उसके लिए पनिश भी किया जाता था। लेकिन भाई अब जब से बच्चों को ना मारने के लिए काफी जो है नियम बन गए, तो कोई भी जो है टीचर किसी भी बच्चे को मारना या पनिश करना पसंद नहीं करता है। लेकिन बच्चे तो वही हैं, अगर उनको पनिश नहीं किया जाएगा, अगर उनको सही जो है ढर्रे पे ले जाया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तब ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आज की जो है न्यूक्लियर फैमिली है, आज का जो है सोशल मीडिया का समाज है, कि हम छोटे छोटे यूट्यूबर जो गंदी बातें और छोटी ओछी बातें करते हैं, जो फेमस हो जाते हैं, उनको हम समझते हैं कि भाई क्या क्लास है, क्या मतलब क्या बोला है बंदा, क्या सोए गए। तो भाई अगर हम रामायण को अपना आदर्श मानेंगे कि उन गंदे छोटे ओछे लोगों को, छोटे यूट्यूबर को अपना स्टार मानेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, भाई हमारा सपोर्ट ही है, समाज का सपोर्ट ही है कि 2 कौड़ी के गंदे लोग जो गाली गलौज करते हैं वो बिग बॉस जैसे टीवी चैनल पर, बिग बॉस जैसे जो है शो पर जाया करते हैं, जिनको फिर दुनिया पूरी देखती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वही गड़बड़ है भाई। जिस तरह से छोटे यूट्यूबर कुछ मिलियन जो है व्यू पाने के बाद फेमस हो जाते हैं, तो भैया उनको देखते तो बहुत थोड़े लोग हैं ना। भारत की आबादी तो 150 करोड़ है ना, उनको सारे लोग तो देखते नहीं है। तो सोशल मीडिया को भी वहां पे ऑप्शन देना चाहिए कि इनको भैया रिपोर्ट करो, अगर ये समाज के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं, समाज के लिए गंदी बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए और सबके लिए सही नहीं है। सिर्फ 18 साल क्लिक करवा लेना कि भाई ठीक है, जो देख रहा है 18 साल से बड़ा है, उससे फॉर्मेलिटी ये तो हो गई, उससे जो है कोई बातें पूरी नहीं होने वाली। तो अपने शो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा भैया कि जितने लोग आप बैठ के आज इसित भट्ट को जो है ना आप ट्रोल कर रहे हो, एक छोटे से 10 साल के बच्चे को आप जो है छोटी और ओछी बातें कह रहे हो, उसको चांटे मारने की बातें कह रहे हो भाई, तो थोड़ा सा ध्यान अपने घर पे भी दे लीजिए। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी जो है आपके भाई के बच्चे हो सकते हो, आपके जो है खुद के बच्चे हों, तो भैया आप अपने बच्चे पर ध्यान दें। ये जो रिजल्ट है लापरवाही का, रिजल्ट आपके घर में ना आने पाए। नहीं तो भाई जब आपके बच्चे जो है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को तोड़ेंगे तो भाई बड़ा बुरा लगेगा। ये बच्चा है जो है लाइमलाइट पे आ गया, ये वो बच्चा है जो अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी में बैठ करके जो है ये बातें कर गया, और बड़ा उद्दंड तो था, लेकिन बच्चा था। इसित भट्ट एक बच्चा है, बदतमीजियां कितनी भी की हूं उसने, कोई छोटी जो है ओछी बातें नहीं करी, सिर्फ अमिताभ बच्चन को बातें नहीं करने दे रहा था, जल्दी जल्दी अपने जो है सवाल का जवाब दे रहा था। बोला था ठीक है इसका ऑप्शन नहीं होगा, चलो आगे बढ़ो, ठीक है भैया। आप टॉकिंग नहीं था उसके पास में, कैसे बात करना है वो तरीका नहीं था, लेकिन उसने कोई गाली गलौज नहीं करी है। तो मेरे भाई महानुभाव, जितने लोग आप जो है उसको बैठ के पानी पी पी के एक छोटे बच्चे को ट्रोल कर रहे हो, उसको ऐसा ट्रोल करना उसके करियर के लिए, उसके ऊपर जो है बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेगा। तो भाई मैं सपोर्ट करता हूं उस बच्चे को, इसलिए नहीं कि वो जो है गलत बिहेव किया उसके लिए मैं भी जो है बोलूंगा उनके बाबा को, भाई उसका कान खींचे, उसको समझाएं, और उनकी जिम्मेदारी है। भाई देखिए जो आज का समाज है ना, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है 6 पॉकेट सिंड्रोम से जूझ रहा है। होता क्या है कि फैमिली में एक ही बच्चा होता है, नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप मिलकर के 6 लोग मिलकर के जो है एक ही बच्चे को बर्बाद करते हैं।
उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा करते हैं। तो इस तरह बच्चे मनबल हो जाते हैं और माँ बाप का सह पा करके वो बहुत जो है इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ 11-12 साल तक बच्चे करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चे समझदार हो जाते हैं। आई होप कि ये बच्चा भी समझदार हो जाएगा, आगे बढ़ के जो है बहुत ही नाम रोशन करे भाई। लेकिन वाकई में इस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप इतने शर्मसार हो रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत ही तकलीफ उनको हो रही होगी, और यही काफी है। इससे ज्यादा आगे बढ़ना, इससे ज्यादा किसी बच्चे को मतलब कि ट्रोल करना, परेशान करना, ये सही बात नहीं है। वो बच्चा काबिल था, इसीलिए अमिताभ बच्चन के सामने जो है हॉट सीट पे बैठा था, तो उसकी काबिलियत पे कोई शक न करे। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज अगर हमें आ रही है, कॉन्फिडेंस में हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या कभी कभी जो एक फाइन लाइन का फर्क होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर घमंड और अकल की श्रेणी में हम चले जाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाता है। वो बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि चीजों को इतना समझ पाए, और उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को आगे समझाएं उसने क्या गलती करी। वे आप टॉकिंग क्या होना चाहिए था, किस तरह एक जो है 70+ या 75+ जो है बंदे के सामने, वो अमिताभ हो या कोई भी जो है बंदा हो, तो उसके सामने बात नहीं करना चाहिए। ये तो बच्चा अमिताभ के सामने बात किया क्योंकि वो अमिताभ बच्चन थे, ये बातें जो है इसलिए फैल गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे पहले भी हुआ करते थे, इनके माँ बाप के जमाने में भी या हमारे जमाने में भी, आज भी, कि जो बुजुर्गों के साथ में बदतमीजियां करते हैं, और पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे बच्चे, उद्दंड बच्चे आते रहेंगे। और रामायण में भी कहा गया है कि उद्दंड बच्चों को तो माफ किया जाता है। तो भाई इतनी बड़ी जो है कोई बात नहीं है। तो आप लोग भाई इसी तो भट्ट को इतना शर्मिंदा और इतना ट्रोल ना करें, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, उसको जो है पढ़ने जाना है, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो भैया इतना ट्रोल करेंगे तो उसको हेटरेट का सामना करना पड़ेगा, जिससे बच्चे के भविष्य का जो है सवाल है। तो भाइयों इस तरह ना करें किसी के साथ में। और आपका कमेंट क्या है कि भैया ये परवरिश का नतीजा है, लापरवाही का नतीजा है, या फिर कुछ और है? बच्चे ने जो भी किया वो अति उत्साह के चक्कर में किया, जो भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन भाई भगवान के लिए, आपके भी बच्चे हैं, वो भी एक बच्चा है 10 साल का, तो मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर से बोलूंगा, उसने जो भी किया, जिस तरह लोग जो 10-12 साल के बच्चे अपने ताऊ के साथ में, अपने दादा के साथ में, बाबा के साथ में ऐसा कर जाते हैं, तो अमिताभ बच्चन के साथ में उसने कर दिया मान लो, तो उसको थोड़ा सा लाइट मूड में लो और भाई ट्रोल करना बंद करो। इसी के साथ अपन वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।